हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सरफेस टेंशन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको समझने के लिए हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे। ये जो वाटर है ये स्टैटिक कंडीशन में है। नाउ वी विल टेक अ वेरी थिन लाइट वेटेड नीडल और हम बहुत केयरफुली इसको सरफेस पे रख देंगे। वी विल सी that this needle is going to float. ये needle float करेगी. This is not going to sink into the liquid. बट ये जो needle होती है ये denser material की होती है. Let's suppose आयरन की बनी होती है और आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब इट शुड सिंक इनटू द लिक्विड। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो ऊपर की सरफेस है इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करे, लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। नाउ व्हाट वी डू इज वी केयरफुली टच द सरफेस ऑफ वाटर बिसाइड दिस नीडल। हम जो नीडल है उसके आसपास की जो सरफेस है वाटर की वहां पर हल्का सा टच करते हैं। देन व्हाट वी सी, हम देखेंगे दैट द नीडल सिंक्स टू द बॉटम। ये जो नीडल है ये बॉटम में चली जाएगी। Why this happened? हमने जो अभी फिनोमिना ऑब्जर्व किया है, ऐसा क्यों हुआ? This is only because of surface tension. हम surface tension को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। Surface tension is a property of a liquid due to which its free surface tries to have minimum surface area and it behaves as if it is under a tension like a stretched membrane. ये एक stretched membrane की तरह बिहेव करती है जो फ्री सरफेस होती है लिक्विड की। Here the above surface, ये वाली जो surface है ये free surface है and it is behaving like a stretched membrane और ये चाहती है कि इसका minimum surface area हो। ये प्रॉपर्टी लिक्विड की, इसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। नाउ अगर हम रीजन की बात करें कि सरफेस टेंशन एग्जिस्ट क्यों करती है, इट इज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमंग लिक्विड पार्टिकल्स। हमें पता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं। दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं और इन फोर्सेस को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहाँ पर हमने एक लिक्विड कॉलम लिया है। हम दो तरह के मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं यहाँ पे। वन इज इनसाइड द बल्क, जो बल्क में एक मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल है सरफेस पे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बल्क में जो मॉलिक्यूल है दैट इज सराउंडेड बाय मॉलिक्यूल्स इन ऑल द डायरेक्शंस। हर डायरेक्शन में वो मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, सो इट इज अट्रैक्टेड इन ऑल द फोर्सेस, जिसकी वजह से वो फोर्सेस बैलेंस रहती हैं एंड द नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल इज जीरो। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है इट इज नॉट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इन ऑल द डायरेक्शंस। ऊपर की डायरेक्शन में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पे फोर्सेस कंप्लीटली कैंसल आउट नहीं करेंगी। इट विल एक्सपीरियंस अ नेट रिजल्टिंग फोर्स। बल्क वाले मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींचेंगे और जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये इस मॉलिक्यूल को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, इसी की वजह से ये सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। सो ऑल द पार्टिकल्स ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड विल एक्ट as if they are under tension by the attractive forces of the neighboring particles. Hence the surface acts like a stretched membrane और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। नाउ अभी तक तो एक क्वालिटेटिव डिस्कशन था सरफेस टेंशन का। हाउ कैन वी न्यूमेरिकली डिफाइन इट? लेट अस सपोज हमारे पास एक कंप्लीटली फिल्ड लिक्विड का कंटेनर है। हम इस लिक्विड पे एक हाइपोथेटिकल लाइन कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ है L। रिमेंबर दिस इज अ हाइपोथेटिकल लाइन। इस लाइन पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इस लाइन के जो राइट हैंड साइड पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लाइन वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेंगे
and this force will be normal. That force is due to the intermolecular forces between the molecules of this liquid. इसी तरीके से हाइपोथेटिकल लाइन के लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स पे अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे, इनको अपनी तरफ खींचेंगे. द टू फोर्सेस आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर, और इस वजह से ये जो सरफेस है ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी. If we consider this hypothetical line towards the edge of the container, तो इस केस में there is a disbalance. ये जो forces हैं कहाँ पे लगेंगी? They will be only in this direction. Why? क्योंकि सिर्फ right में ही water molecules present है, left में कोई water molecule present नहीं है. So this is how we define the surface tension numerically. It is numerically defined as the force acting per unit length of a hypothetical line drawn on a liquid surface normal to it in either direction. इस लाइन के दोनों डायरेक्शन पे सेम फोर्स लग रही है. हम कोई भी फोर्स लेते हैं F और ये हम फोर्स लेते हैं पर यूनिट लेंथ, देन दिस गिव्स मी द सरफेस टेंशन, जिसे हम S से भी डिनोट करते हैं. कहीं बुक्स में इसको T से भी डिनोट कर रखा होता है. So surface tension is defined as the force per unit length. तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर. दिस सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. तो अगर हमें इस लिक्विड का सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें पता है, तो हम एक पर्टिकुलर लेंथ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर लगने वाली फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं. कैसे? F इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ. ये जो फोर्स लगती है इसको अपनी आंखों से देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में. बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है. वी विल टेक अ सोप सोल्यूशन एंड अ मेटल रिंग. जैसे मैंने यहाँ पर एक मेटल रिंग ली है और इसको मैं डिप करूंगी सोप सोल्यूशन में, तो हमें एक सोप की फिल्म मिलेगी. इसका मतलब इन दिस फिल्म द सोप सोल्यूशन इज इन अ सरफेस टेंशन. अब मैं एक थ्रेड का लूप लूंगी एंड आई विल प्लेस इट इन दिस फिल्म जेंटली. मैं बहुत आराम से इस फिल्म में वो लूप रख देती हूं. क्या इस लूप की शेप चेंज होगी? नो, वी विल नॉट सी एनी चेंज इन द शेप ऑफ दिस लूप. अब मैंने एक पिन ली और मैंने इसके अंदर की जो फिल्म थी, लूप के अंदर की जो फिल्म थी, उसे प्रिक कर दिया. अंदर की फिल्म प्रिक करते ही the loop is going to start changing its shape. जो थ्रेड है वो एक परफेक्टली सर्कुलर शेप ले लेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था that it is a property of liquid due to which the free surface tries to have minimum surface area. जिसकी वजह से जो फ्री सरफेस है लिक्विड की, फिल्म की, वो चाहती है उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो. हम यहाँ पर लूप की कोई भी शेप लें, अगर हम स्क्वायर लें, अगर हम रेक्टेंगल लें, एनी अदर रैंडम शेप, इन सब शेप्स में मैक्सिमम लूप का सरफेस एरिया होता है एक सर्कल के रूप में, क्योंकि इस केस में हमने सर्कमफ्रेंस सबकी सेम ली है. द सेम लेंथ ऑफ थ्रेड इज यूज्ड बट अ सर्कल हैज द मैक्सिमम सरफेस एरिया. तो अगर सर्कल का सरफेस एरिया मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब ये जो फिल्म है, फिल्म का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? मिनिमम. दैट्स व्हाट वी वांट. यही हमारा सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है. ये जो लूप है, अगर हम इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स कंसिडर करें लाइक दिस, तो इन छोटे छोटे सेगमेंट्स पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी नॉर्मल, और इन फोर्सेस की वजह से दिस लूप इज गोइंग टू स्ट्रेच आउट इनटू अ सर्कुलर शेप. Now let's discuss some important points related to surface tension. First of all, it's a scalar quantity that we've already discussed. Second, it depends only on the nature of liquid. ये खाली liquid के nature पे depend करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था कि surface tension arise क्यों होती है? Because of intermolecular forces. हर एक liquid के लिए intermolecular forces की value different होती है. different molecules में किस तरह की bonding है, that determines the intermolecular forces, and in turn that determines the surface tension in the liquid.
एंड द थर्ड पॉइंट इज इट डिक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो लिक्विड की सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, और एक सर्टेन टेम्परेचर पे, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन 0 हो जाती है। दैट्स वाई अगर हम कपड़े गर्म पानी में धोते हैं तो हमारे कपड़े ज़्यादा साफ धुलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कपड़ों में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें डर्ट होती है, जिसमें जो डर्ट फंसी हुई होती है, और पानी का जो ड्रॉप है वो अपनी सरफेस टेंशन की वजह से इन क्रैक्स में, इन पोर्स में अंदर तक नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ये डर्ट बाहर नहीं निकल पाती। पानी को गर्म करने से सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर की ड्रॉप्स अब छोटी छोटी बनती हैं एंड दे कैन इजीली रिमूव द डर्ट। एक और भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटीज एडेड टू द लिक्विड। हम कैसी इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है सरफेस टेंशन। दो तरीके की इम्प्योरिटीज हम ऐड कर सकते हैं, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। इनसॉल्युबल को जब हम ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में आती है इम्प्योरिटीज, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है और सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाती है। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो सरफेस टेंशन को बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। अब जैसे डिटर्जेंट का एग्जांपल लें, व्हाई डू वी यूज डिटर्जेंट इन वॉशिंग क्लोथ्स? डिटर्जेंट जो होता है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट इस डर्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही थी, it now gets converted into small droplets. Now it can remove the dirt from the pores of the clothes. यहाँ पर मैंने दो images ली हैं just to show the difference. This is water and this is mercury. Mercury का surface tension बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो droplets होती हैं they are perfectly spherical, जो हमें इन पिक्चर में देखने को मिल रहा है। लेकिन वाटर के केस में सरफेस टेंशन थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से द वाटर ड्रॉपलेट्स आर नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। स्फीयर ही क्यों? क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है एंड अ लिक्विड the surface tends to acquire minimum surface area because of the property of surface tension. इसलिए हमें मरकरी में परफेक्ट ड्रॉपलेट्स, परफेक्ट स्फीयर्स देखने को मिलते हैं, while in case of water it is not so. So now I hope this video is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.